हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की, जिसमें से हम 4th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यह पुस्तक क्लास 6 की हमारे अतीत फर्स्ट है और आज का चैप्टर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से शुरुआत किया गया है। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो इतने से अब बच्चे को समझ नहीं आया। अब चलिए हम आगे देखते हैं किस तरीके से अब बातें बढ़ती हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हमने अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत साल पहले लोग शासक कैसे चुनते थे, मतलब कैसे बनते थे? करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां का अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन की बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानी और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। शूद्रों को कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन, व्यापार। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इस तरीके से वर्ण का विभाजन किया गया था। यहाँ पे देखिए एक चित्रित धूसर पात्र है। चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली। ये पात्र बहुत ही पतली सतह और सुंदर चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो देख लिए इस बर्तन के बारे में बात की जा रही है। ये पतली परत की होती थी। अब यहाँ पे देखिए जनपद क्या होता है। जनपद महायज्ञों को करने वाला राजा अब अपने जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 यानी पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। अभी हम आगे देखेंगे पृष्ठ 45 में। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पार हस्तिनापुर, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब यहाँ पे देखिए लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है।
जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अब दूसरा देखते हैं महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद नगर दिए गए हैं, तो हम चलिए देख लेते हैं। देखिए इसको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, इस तरीके से दर्शाने के लिए आ सकता है आपसे। तो इसके लिए आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा, देख देख कर कि किस तरह से कौन सा स्थान किस जगह पर स्थित है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे देखते हैं गांधार। यहाँ पे देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। यहाँ पे देखिए गांधार, ये तक्षशिला। यहाँ पे देखिए काबुल नदी। अब यहाँ पे आते हैं कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, और देखिए सब नदियों के किनारे ज्यादातर बसे हुए हैं। यहाँ पे देखिए यमुना नदी, चंबा नदी, यहाँ पे गंगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कौशाम्बी और राजगिरी, ये सोन नदी। उसके बाद अवंती, उज्जैन, नर्मदा, तापी नदी। यहाँ पे देखिए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी। इसके बाद हम देखिए यहाँ वैशाली, मगध, वज्जी, अंग। फिर यहाँ पे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर है। यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजकुमारों के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। यहाँ पे देखिए कौशाम्बी किले की दीवार। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट के दीवार का अवशेष, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ। यहाँ इस तरीके से देखिए, यह इलाहाबाद के लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है कौशाम्बी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जो पृष्ठ संख्या 77 पर दिया गया है, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं किस प्रकार भिन्न थे, 2 अंतर बताइए। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कर। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर कर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे और कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाता था।
इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात लोगों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी थी। यहाँ पे देखिए सूक्ष्म निरीक्षण और मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध मानचित्र संख्या 4 पृष्ठ 45 में मगध को ढूंढो। मानचित्र लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। पहला था कि क्यों महत्वपूर्ण था, यातायात का सुविधा था, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहकर हथियारों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे, इसलिए मगध जो है एक साम्राज्य हो गया था। और मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का इस क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी वज्जी जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कुंभकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कोष्टक में, वज्जी वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्घ निकाय से लिया गया है। दिग्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए, जिन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ का क्या संबंध है, चलिए पढ़ते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनके बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले चलता रहा है। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक कुछ शब्द है, इनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे राजा, अश्वमेध यज्ञ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गढ़ या संघ। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर छोटा था, इसलिए हम आज एक चैप्टर और कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो वो नए चैप्टर का नाम है, ये अध्याय आपका हो गया 6, यानी चैप्टर 6 है। नए प्रश्न नए विचार, इस चैप्टर का नाम है। नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। यहाँ पे देखिए हर चैप्टर जो है कि कहानी के माध्यम से शुरू हो रहा है। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने उसने देर रात पूरे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी थी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आए उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी बच्ची सारनाथ जा रही है। तो इसी के माध्यम से आज हम बुद्ध की कहानी के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और कहानी के माध्यम से भी। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा। जनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखो, बहुत से विचार इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे गढ़ से संबंधित थे। जो बुद्ध थे वह क्या कहते थे, क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बोध गया जो बिहार में है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमें पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यानी जो भी हमें दुख होता है वह हमारी इच्छाओं और लालसाओं की वजह से होता है। हम जो चाहते हैं प्राप्त कर लेने के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक या अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा में लग जाते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी हम जितना हमारे पास है उतने में अगर हम खुश रहे तो शायद हम आत्म संयम अपनाकर अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, अगर हमारे अंदर तृष्णा यानी लिप्सा ना हो तो। यहाँ पे देखिए सारनाथ के स्तूप के बारे में बताया गया है। सारनाथ को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे कि क्या उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे। आओ देखें और इन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। और किसा गौतमी की कहानी। यहाँ पे देखिए एक किसा गौतमी थी, इसकी कहानी बुद्ध ने बताया। एक बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दो। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया।
बुद्ध ने कहा, एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पितृ को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। तो कहानी के माध्यम से बुद्ध यह बताना चाह रहे थे कि जो मृत्यु है वह एक अटल है, वह समय पर ही आएगी और एक दिन सबको आएगी। तो इसलिए किसी जिसका जो समय है उसको उसी समय पर जाना है। तो इसलिए उन्होंने उस घर से सरसों मांगा था जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हालांकि ऐसा किसी घर में नहीं हुआ, तो इसलिए उस किस्सा गौतमी को समझ में आ गया। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहां भी गई जहां पाया कि हर घर में किसी न किसी की माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? तो जो जैसा कि हमने बताया कि यही कि जो मृत्यु है वह समय पर ही आएगी, मृत्यु अटल होती है और एक ना एक दिन सबको आएगी। तो इसलिए जो जिसका जो समय है उसको उसी समय पर जाना है। उपनिषद। अब हम आगे देखते हैं उपनिषद के बारे में। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म के साथ सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति कौन सी है, यानी षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व 6 शाखाओं से किया गया है। ये वैशेषिक है: न्याय, साक्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी, यानी मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ से आधारभूत तालमेल दिखता है। यहाँ पे बुद्धिमान भिखारी की एक कहानी है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक एक प्रताड़ित नामक 2 ऋषियों सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। कई बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी पूछा, विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रताड़ित उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विद्यमान में है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। भिखारी ने कहा, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारकों का उल्लेख मिलता है। यानी अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी ये सब स्त्रियां थी जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल
का है। सत्यकाम जबाल नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ोगे। यहाँ पे देखिए व्याकरणविद पाणिनि इस युग को कुछ अन्य विद्वान खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर जिसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। आज भी हम जो पाणिनि के जो व्याकरण जब संस्कृत पढ़ते हैं तो पाणिनि के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म। इन युगों में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवन को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपने शिक्षा शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम पड़े। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ था? क्योंकि वे विजेता थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। मानचित्र पृष्ठ संख्या 89 देखते हैं अभी आगे। अब संघ के बारे में बात करते हैं। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए पति से अनुमति लेनी होती थी, यानी संघ में जाने के लिए। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृतिक कहा गया है। वे
आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब बात करते हैं बिहार। बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अपना पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुड़ियों ने स्वयं उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणा स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। यानी जहाँ पे वो वर्षा ऋतु में निवास करते थे उन्हें हम बिहार कहते हैं। यानी शरण स्थली थी। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुड़ी इस इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। यहाँ पे देखिए काटकर बनाई गई है गुफा। अब एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? तो जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ ही संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उसकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन सत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते थे कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधन कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आंतरिक रूप से इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। एक तीर्थयात्री की बात करते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियान काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वयं सांग 1400 साल पहले भारत आया था। उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब कुछ जीवन से जुड़ी जगहों के लिए प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा और किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। अब यहाँ पे देखिए नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। स्वान तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि से सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे जिनसे युवा
वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे देते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। श्वेत सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। तो वहाँ जो उनके बारे में, बुद्ध के बारे में जो ज्ञान दिया जाता था, तो उनके बारे में वह जानना चाहता था। जीवन के चरण और आश्रम किस प्रकार है। जीवन के चरण तथा आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। पहला, गृहस्थ आश्रम के अंतर उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। तो यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि पहला था तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, बिहार, आश्रम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो हमें डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या, क्यों आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें हमें और ऐड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।